Hello guys, welcome back to my channel BRJ Learning Studio. So in today's video we will start with the exercise 2.2 question number first. So this question is similar to the introduction video. So जैसे मेरी introduction video देखी होगी exercise 2.2 का part 1 वाली introduction video जो मैंने अभी से part 1 की बनाई, part 2 की मैं जल्दी अपलोड करूँगी भाई. तो उसमें मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन की होगी, तो जिसने कि देखी है वो वाली वीडियो उसके लिए तो ईजी हो जाएगा समझा. जिसने नहीं देखी तो अभी समझ लो, मैं अभी समझा दूँगी राइट. सो हमने क्या निकालना है, कहते हैं जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमी. पहले हमें जीरोस निकालना है. जीरोस मतलब कि पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह करेंगे और जीरोस निकल जाएंगे राइट. फर्स्ट स्टेप ये करना. उसके बाद वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब कि अल्फा और बीटा का क्या रिलेशनशिप है. मतलब कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला. और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोफिशिएंट ऑफ सी जो एक्स वाला वो वाला फॉर्मूला लगाना है हमने राइट. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम जीरोस निकालते हैं इसकी. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो इसकी जीरोस निकाल लेंगे अब. तो कैसे निकालते हैं ये वाला फॉर्मूला, ऐसे करके. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. मैं तो हमेशा से ये अलसे मैसे निकाल कर उसकी पेयरिंग करके बनाती हूँ. आप लोग पता नहीं कैसे करते हो. अगर आपका कोई और ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. सो ये वाला ऐसे पेयरिंग करते हैं. तो ये x माइनस 4 और प्लस 2 बाहर आ जाएगा, फिर x माइनस 4 अंदर, तो आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 4. सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज़ माइनस 2. x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4. सो हमारा अल्फ़ा आ गया -2 एंड बीटा आ गया हमारा 4. सो अब निकालना है हमने सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -8, और इसको हम और भी लिख लेते हैं, दैट इज़ -b अपॉन a, ये भी लिखते हैं हम ठीक है. और इसको लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरो को अल्फ़ा प्लस बीटा. तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -2 प्लस 4, और b की वैल्यू क्या है हमारी -2, और a की क्या थी 1. ओके, और माइनस का साइन बाहर जो इसके साथ है राइट. सो आ गया हमारा 2 इक्वल टू 2. सो ये आ गया हमारा सम ऑफ ज़ीरो. अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. अल्फा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस. सो अब आना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस. सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब ऑल्टरनेट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा एंड कांस्टेंट टर्म मतलब सी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए. सो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारी -2 इंटू बीटा की था हमारा 4 एंड व्हाट अबाउट सी हमारा था 8 एंड ए हमारा 1 था, और सी मतलब -8 था वो. सो -2 मल्टीप्लाई 4 -8 इज इक्वल टू -8. सो ये वेरीफाई हो गया, ये बराबर है ठीक है. सो हैंस सो नेक्स्ट वन ये वाला क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. सो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. सो इसमें सेम ही चीज़ करनी है. पहले हमें इसकी रूट्स निकालने चाहिए, जीरोस निकालनी पड़ेगी. सो इसका बनेगा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1. इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2s बाहर, यहाँ आ जाएगा 2s -1, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो -1 बाहर 2s -1 अंदर. सो यहाँ बन गया 2s -1 2s -1. ओके, सो 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0. सो ऐसा आ गया 1/2. इधर भी आ गया 1/2, तो मतलब अल्फ़ा भी हमारा 1/2 है एंड बीटा भी हमारा 1/2 है. सो ये निकल गया. अब हमने इसे करनी है वेरीफाई. आप यहाँ तक नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट पेज करने वाली. सो अब निकलेगा हमारी सम ऑफ ज़ीरोस. वही सेम चीज़ मतलब कि -b अपॉन ए
एंड सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी तो पता ही है कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स किया। सो माइनस अब बी हमारा था क्या, हम देख लेते पीछे से वैल्यू, सॉरी ये। सो हमारे पास बी था -4 और ए था 4। ओके, -4 अपॉन 4। अल्फ़ा हमारा क्या निकला था 1/2 प्लस 1/2। सो ये माइनस प्लस होकर 4/4 तो 1 आ जाएगा इसका। तो इनका क्या होगा 2 1 + 1 = 1, दैट इज़ 2/2 = 1। सो ये भी हमारा वाईफाई हो गया। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू C/A, मतलब ये कॉफिशेंट ऑफ सी, कॉफिशेंट ऑफ जो सी वाला वैल्यू है उसकी वो कॉफिशेंट ऑफ x², राइट। सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब कि 1/2 × 1/2 एंड व्हाट इज C दैट इज़ 1 एंड A इज़ 4। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा 1/4। तो ये भी वेरीफाई हो गया। सो हैंस ये हमारा प्रूव हो गया। सो हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6x² - 3 - 7x। तो अगर आप यहाँ से देख ले, एक सेकंड एक चीज़ बता रही हूँ ध्यान सुनने से। x² मतलब पहले इस इक्वेशन के साथ हमें हमेशा वेरीफाई करना है, राइट। सो अभी ये वाली इक्वेशन इस वाले फॉर्मेट में नहीं है, तो हमें पहले इसको करना पड़ेगा 6x² आगे -7x -3। तो अब मेरा चांस स्प्लिटिंग करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर वेरीफाई आराम से ईजीली होगा, ठीक है। तो अब करना पड़ेगा इसके वेरीफाई। सो ये करेंगे 6 × 3 = 18, राइट। सो 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये मेरे 3 है, इग्नोर माई डर्टी हैंड राइटिंग। सो 9 में -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो क्या लिखेंगे हम 6x² - 9x + 2x - 3। तो इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 3x और अंदर आएगा 2x - 3 और इन दोनों में +1 और अंदर आएगा 2x - 3। सो ये बनेगा 3x + 1 और ये बनेगा 2x - 3। सो अब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से x की और यहाँ से भी। सो यहाँ x आ जाएगा 1/3, यहाँ x आ जाएगा 3/2 और मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2, राइट। ओके, सो अब हमने निकालना है इसका सम ऑफ ज़ीरोस। सो सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू -p/a एंड सम हमारा ज़ीरो निकलेगा 1/3 + 3/2 एंड -b मतलब कि b हमारे माइनस पहले यहाँ, तो हमारी वैसे b की वैल्यू दी है -7 एंड a इज़ 6। ओके, सो अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी यहाँ से, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 + 3 × 3 = 9 एंड इन दोनों को आपस में 3 × 2। सो माइनस प्लस जाएगा 7/6 और यहाँ पर आएगा 9 10 11। सॉरी गाइस, यहाँ पर प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया, -1/3। इग्नोर, छोटी सी मैन्यूट मिस्टेक। अभी देखा मैन्यूट मिस्टेक की वजह से क्या होगा, राइट। तो अभी आंसर भी गलत आ रहा था हमारा। सो अब ये आंसर आ जाएगा सही 7/6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 × 6 एंड इन को माइनस किया तो 7 आ गया, 7/6। तो आ गया सम ऑफ ज़ीरो। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सो हम अब निकलेगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दैट इज C/A, राइट। सो मतलब कि -1/3 × 3/2 एंड द वैल्यू ऑफ C एंड A हमारा 6 था एंड C हमारा था 3। चेक कर लेते, माइनस का था तो प्लस का। सो अगर 3 कट करें दैट इज़ ऑफ -3। ओके, सो यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे। ओके, सो अब मल्टीप्लाई हो रही है तो मतलब ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1/2 यहाँ का और इधर का आ जाएगा कटिंग करके वही। तो ये चीज़ वेरीफाई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4u² + 8u। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे कि हमारे पास तो सी नहीं है, अगर कंपेयर करते तो वैसे नहीं बनती है। तो अगर सी नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का ही पेयर बना लेंगे। इन दोनों का पेयर बना लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2u या 4u ही निकल जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि तो हो रहा है। तो अंदर बचेगा u + 2, राइट। सो इन दोनों में से 4u = 0 एंड u + 2 = 0। अब बता दीजिए कि ऐसा क्यों करना पड़े। अगर मैं c की वैल्यू ले लूँ +0 होगी, तभी लिखा नहीं तो 0 भी हो सकती है। तो ax² + bx + c है। तो अगर 0 है या तो लिखो मत या फिर कुछ होएगा ही नहीं, तो क्या ही बनेगा 0 के साथ, 4u + 0, राइट। तो वो चीज़ ही बनेगी, इसलिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो u की वैल्यू 0 आ गई और u की वैल्यू -2 आ गई, मतलब कि अल्फ़ा = 0 एंड बीटा = -2, राइट। तो अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। तो हम पहले निकालेंगे सम ऑफ 0, सो दैट इज़ -b/a, राइट। सो सम ऑफ ज़ीरोस क्या है हमारी, अल्फ़ा + बीटा, मतलब कि 0 + -2 एंड माइनस क्या है हमारे पास 8 एंड a हमारे पास 4 है, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा -2 आंसर, और इनकी कटिंग करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो अब निकालना हमने प्रोडक्ट ऑफ 0। तो अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 = c/a। सो प्रोडक्ट है हमारा 0 × -2, और c हमारे दे दिया, मैंने बोला वो 0 है हमारा 0, और a हमारा 4 है। 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 × -2 = 0, सो 0 = 0। तो ये आंसर आ गया। तो अब करते हैं हम 5th वन, नाउ दैट इज़ t² - 15। अब ये सिमिलर आप बोलेंगे 4th वाले पर, ये सिमिलर 4th वाले के जैसे नहीं है, क्योंकि 4th में हमें x² मतलब ax² + bx + c दिया था, जो कि c हमारा 0 था। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, ax² - c दिया गया है, जिसमें हमारा bx 0 है। तो अब क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, या तो हम a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा के a + b और a - b कर लें, या फिर हम डायरेक्ट ही t² - 50 = 0 करके t² = √15 कर ले, जिसमें √15 की वैल्यू या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। मतलब हमारी एक t की वैल्यू होगी, मतलब अल्फ़ा विल बी a -√15 एंड बीटा विल बी a +√15, ये आ जाएगी। अगर हम ये फॉर्मूला लगा के करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा a² बनेगा t² एंड -√15 का स्क्वायर बनेगा, जिसका भी यही मतलब होगा t + 15 रूट, और दूसरे का होगा t - √15। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा की, तो ये एक की -√15 बनेगा और बीटा की बनेगी +√50। ओके, सो ये दो तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जीरोस निकालने के। सो अब निकालते हैं हम इसके सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। सो पहले निकालना है हमने सम ऑफ 0। दैट इज़ -b/a, और सम ऑफ 0 मतलब कि अल्फ़ा + बीटा एंड -b तो हमें दिया नहीं, a हमें क्या दिया है 1। ओके, सो मतलब कि -√15 +√15, राइट, = 0 = 0 आ गया हमारा आंसर। अब निकालें प्रोडक्ट ऑफ 0 = c/a, राइट। सो मतलब कि -√15 × √15 = -15/1। अगर हम c को देखें तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें -15 दी गई थी, राइट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा हमारा -15 = 15 -15। सो ये भी प्रूफ हो गया, तो ये आ गया हमारी हैंड्स प्रूफ्ड। सो अब रह गया हमारा 6th वाला। जो 6th वाला आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 कर लिया, तो 6th वाला इज़ वेरी इजी, सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी आर डिड हियर। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी 6th वाले के, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ अनदर वीडियो में, या फिर कोई स्पेशल वीडियो बना के। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।